हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि 6th सेमेस्टर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ ये टॉपिक जो है मास्टर्स के सेकेंड ईयर में भी देखने को मिलता है। तो टॉपिक का नाम है द कंसेप्ट ऑफ वायलेंस एंड इट्स डायमेंशंस। तो वायलेंस क्या होता है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके अलग अलग डायमेंशंस पढ़ेंगे और स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट वायलेंस एंड द स्ट्रक्चरल वायलेंस। तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। व्हाट इज वायलेंस? तो वायलेंस इज बेसिकली अ फिजिकल फोर्स या एक्ट ऑफ फिजिकल फोर्स दैट कॉजेज और इंटेंडेड टू कॉज हार्म। द डैमेज कॉज बाय द वायलेंस मे बी फिजिकल, मेंटल और बोथ। हिंसा का बहुत सिंपल सा मतलब है, यहाँ पर होता क्या है, जब कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुँचाने के लिए या फिर नुकसान पहुँचाने के पर्पस से दूसरे के साथ फिजिकली फोर्स का इस्तेमाल करके उसके साथ हिंसा करता है, उसको हम बोलते हैं वायलेंस। और ये वायलेंस का जो नुकसान होता है वो दोनों तरीके से हो सकता है, शारीरिक तौर पर भी हो सकता है और मानसिक तौर पर भी हो सकता है। मतलब जो है इमोशनल डैमेज भी हो सकता है और उसके साथ साथ फिजिकल डैमेज भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। तो वायलेंस का बहुत सिंपल सा मतलब है दोस्तों, फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल करना किसी भी इंसान को या उसकी प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए। और वायलेंस जो है वो अगर किसी के साथ प्रत्यक्ष तौर पर की जाती है, मतलब डायरेक्टली अगर कोई इसे एक्सपीरियंस करता है तो उसको फिजिकल पेन मिलता है, और उसके साथ साथ अगर कोई इनडायरेक्टली इसको विटनेस करता है या फिर इसको महसूस करता है तो उसके साथ इमोशनल डिस्ट्रेस, मतलब मानसिक तौर पर उसे प्रताड़ना मिलती है। तो ये जो वायलेंस है वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकती है और ये किसी भी फॉर्म और कहीं पर भी हो सकती है। इट मे हार्म द इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, स्कूल्स, वर्क प्लेसेज, कम्युनिटीज, सोसाइटीज एंड द एनवायरनमेंट एज वेल। अब हम दोस्तों बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेंस की। यहाँ पर हम बेसिकली 4 अलग अलग टाइप्स ऑफ वायलेंस को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है इकोनॉमिक वायलेंस। यहाँ पर इकोनॉमिक वायलेंस का बहुत सिंपल सा मतलब है आर्थिक तौर पर हिंसा होना। तो आर्थिक तौर पर हिंसा होने का मतलब है कि जब किसी भी इंसान का आर्थिक तौर पर मतलब उसकी जो पैसा है, जो संपत्ति है, अगर उसे उसका लॉस होता है तो वो इकोनॉमिक वायलेंस के अंदर आता है। अब वो जो वायलेंस है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, या फिर सरकार कुछ ऐसी पॉलिसीज बना रही हो जिससे आर्थिक तौर पर किसी भी इंसान का नुकसान हो रहा हो, या इसके अलावा उसके साथ कोई चोरी का हो जाना, स्कैम हो जाना, उसके साथ कोई फ्रॉड हो जाना, या कुल मिला के कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी उसके साथ हो जाना जिससे उसके जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो उसके फाइनेंसेस हैं, वो क्या हो, प्रभावित हो। इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक वायलेंस। बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की, तो वह पॉलिटिकल वायलेंस, मतलब राजनीतिक हिंसा। पॉलिटिकल वायलेंस के अंदर जो है दोस्तों सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर मतलब है कि सरकार कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दे जिससे होगा क्या, लोगों के इंटरेस्ट का लॉस हो, लोगों के हितों का नुकसान हो, या सरकार के लिए गए डिसीजन से लोगों के जो राजनीतिक अधिकार हैं अगर उनका उल्लंघन हो रहा है किसी भी तरीके से, तो ये जो है हम इसको गिनेंगे पॉलिटिकल वायलेंस की कैटेगरी में। तीसरा है कल्चरल वायलेंस। तो इट कंटेन्स द एक्सप्लॉइटेटिंग और अंडरमाइनिंग द कल्चर्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। यहाँ पर क्या होता है कि किसी देश के अंदर समाज के किसी स्पेसिफिक वर्ग को, स्पेसिफिक सेक्शन को, जो माइनॉरिटीज़ के अंदर में आता है, मतलब जो अल्पसंख्यक है और स्पेसिफिकली जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो लोग रहते हैं, अगर उनके कल्चर्स को, उनके जो परंपरा है, जो ट्रेडिशंस को, उनको किसी भी प्रकार से दबाया जाएगा या उसको अंडरमाइन किया जाएगा, तो इसको हम गिनेंगे कल्चरल वायलेंस के अंदर। तो गाइज अब बात करते हैं चौथे कैटेगरी की, तो वह है सेक्सुअल वायलेंस। यहाँ पर क्या है, इट कंटेन्स द फिजिकल अब्यूज़ ऑफ द विमेन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर हम हैरेसमेंट करते हैं, किसी विमेन को परेशान करते हैं। तो इसके अंदर जो है रेप केसेस आते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेसेस आती हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो किसके अंदर, सेक्सुअल वायलेंस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे वायलेंस के। अब हम लोग बात करेंगे मेन टॉपिक की, वो है डिफरेंस बिटवीन द 2 डायमेंशंस ऑफ वायलेंस। हम यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस पढ़ेंगे और इनके बीच में फ़र्क जानेंगे, वो है डायरेक्ट वायलेंस और स्ट्रक्चरल वायलेंस। तो गाइस उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगी। तो आप जिस भी सेमेस्टर में हैं उसकी आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको SOL से रिलेटेड, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस चाहते हैं या नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अब इसके 2 डायमेंशंस की बात करते हैं। तो 2 इसके डायमेंशंस हैं, डायरेक्ट वायलेंस और स्ट्रक्चरल वायलेंस। तो सबसे पहले डायरेक्ट वायलेंस को हम लोग जानते हैं, मतलब प्रत्यक्ष हिंसा।
इसको समझना थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि पूरे जो हम कंसेप्ट समझते हैं वो आए हैं अभी तक वायलेंस का, वो लगभग डायरेक्ट वायलेंस का ही है। तो डायरेक्ट वायलेंस के अंदर क्या है, प्रत्यक्ष हिंसा, जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के मकसद से सीधे तौर पर, शारीरिक तौर पर उसके साथ हिंसा करता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस भी इसका एक पार्ट है, पर्सनल वायलेंस भी हो सकती है, जब कोई भी एक इंसान की पर्सनल दुश्मनी दूसरे इंसान से, सेक्सुअल वायलेंस भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट वायलेंस के। अब हम पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चरल वायलेंस से किस तरीके से अलग है। तो गाइज, स्ट्रक्चरल वायलेंस को अगर हम लोग समझें तो ये डायरेक्ट वायलेंस से काफ़ी अलग है, और स्ट्रक्चरल वायलेंस का स्कोप भी डायरेक्ट वायलेंस से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर सीधे तौर पर जो है शारीरिक हिंसा नहीं की जाती है, बल्कि इसके अलग हटके कोई भी एक सामाजिक संगठन या कोई भी सरकार कुछ ऐसा माहौल प्रोवाइड करे, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस बनाए जहाँ पर लोगों के, उनको बेसिक जो उनकी डिमांड्स है, जो उनकी नीड्स है, उससे वंचित रखा जाए, और इसका नुकसान जो है डायरेक्ट वायलेंस से कहीं ज़्यादा बढ़ के हो जाता है। तो गाइस, ये जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है ये लेस विजिबल है, मतलब इसको ज़्यादा देखा नहीं जा सकता, पर हाँ महसूस काफ़ी किया जा सकता है। और जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है ये एक साथ समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है, मतलब एक साथ काफ़ी सारे लोगों को इफेक्ट कर सकता है, उनका नुकसान कर सकता है। और हम बात करें इसकी डिटेल में तो स्ट्रक्चरल वायलेंस को मल्टीपल वेज में देखते हैं, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, या राजनीतिक तौर पर। जो सरकार है या उससे जुड़े हुए कोई भी संगठन है वो कुछ ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसे कंडीशंस को क्रिएट करे जिससे खतरा प्रोड्यूस हो समाज के किसी भी वर्ग के लिए। और वो खतरा किसी भी तरीके से हो सकता है, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर भी हो सकता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर भी हो सकता है, रेसिज्म मतलब नस्लीय भेदभाव के तौर पर भी हो सकता है, या उसके अलावा कुछ ऐसी कदम हो सरकार के जो कि इकोनॉमिकली समाज के बहुत सारे वर्ग को पॉवर्टी की तरफ ले जाएं, या लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर और फूड, मतलब लोगों को प्रॉपर साफ पीने का पानी, खाना, या फिर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ ना मिले, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं आपकी स्ट्रक्चरल वायलेंस में, जो कि एक साथ समाज के बहुत बड़े वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ओवरव्यू की, तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। डायरेक्ट वायलेंस जो है वो सीधे तौर पर, मतलब प्रत्यक्ष तौर पर क्विकली और ड्रामेटिकली बहुत सारे लोगों को किल करने का काम करती है, मारने का काम करती है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है वो डायरेक्टली फॉर्म में तो नहीं देखी जा सकती, लेकिन इनडायरेक्टली उसका जो दायरा है, वो उसका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, और वो एक साथ बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकती है, उनका नुकसान कर सकती है, और इवन उनको मार भी सकती है। और सिंपल सा तरीका है, बाय डिप्राइविंग देम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर बेसिक नीड्स। तो ये तरीका है, ये कंसेप्ट था हमारा पूरा वायलेंस का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा, इसके डायमेंशंस भी पढ़े, डिफरेंस भी पढ़ा उन दोनों के बीच में। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।